जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देश प्रेमियों, शिक्षा प्रेमियों, वंस अगेन यार खान इन फ्रंट ऑफ यू। आज बहुत ही एक अच्छा दिन है, जिस दिन हम लोग सभी खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, टाइम इज़ मनी। स्वास्थ्य ही धन है और समय ही धन है। तो स्वस्थ होने के लिए उस मालिक का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है हमारी ज़िंदगी के लिए। आइए कुछ ख़ास बातें हम लोग करेंगे आज कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम। जितने लोगों को अगर खड़ा करो रास्ते में मिले तो प्रॉब्लम, बैठे हैं तो प्रॉब्लम, सोए हैं तो प्रॉब्लम, चल रहे हैं तो प्रॉब्लम। कोई ज़िंदगी में ये नहीं कहता कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आखिर क्या वजह है जो हम सभी के पास प्रॉब्लम की बाज़ार लगी रखी है? तो दिक्कतों पे बात आज हम लोगों को ख़ास करनी है कि सबके पास प्रॉब्लम ही क्यों होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम से गेट राइड ऑफ हो जाए, छुटकारा मिल जाए। क्या छुटकारा मिल सकता है या नहीं, इस पे हम लोग बातें करेंगे। वास्तव में हम सब रोते हुए ही जन्म लेते हैं मेरे दोस्त। वास्तव में हम सब रोते हुए ही जन्म लेते हैं। तो रोते हुए जन्म लेना कमाल नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर ही रोते रहते हैं, रोना ही रोते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आदमी सोचता है कि जब बच्चा होता है तो बच्चे सोचते हैं कि ओ बड़े लोग अच्छे हैं और काश मैं भी जब बड़ा हो जाता तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। मैं जब थोड़ा बड़ा हो जाता, साइकिल चलाता, बाइक चलाता और थोड़ा घूमता, लोगों के साथ ऐश करता, दोस्त हमारे बड़े बड़े होते और इन्जॉय करता। बच्चा सोचता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ज़रा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो कुछ न कुछ और उसके साथ प्रॉब्लम बनने लगती है। जब बड़े हो जाएंगे तब प्रॉब्लम ख़त्म, लेकिन प्रॉब्लम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और कल्पना करने वाली बात है कि इंसान का जो ट्रॉपिकली जो ऑर्डर और डिसऑर्डर है, ये कभी चेंज होता नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अब जब बड़ा हो गया तो थोड़ा नौकरी कर लेता, अच्छी सी नौकरी मिल जाती तो प्रॉब्लम दूर हो जाती। लेकिन कुछ साल, कुछ वर्षों तक वो जब नौकरी करते हैं तो कहते हैं कि फिर से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और इससे तो अच्छी ज़िंदगी वही थी जब मैं नौकरी नहीं किया करता था। और फिर अक्सर देखिएगा कि जो अनमैरिड गर्ल्स, बॉयज़ हैं, यूथ हैं, ये लोग ये सोचते हैं कि थोड़ी जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं मैरिज मेरा हो जाएगा और आफ्टर मैरिज मैं इंजॉय करूँगा और मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन साला और बुरा हो जाता है जब किसी की शादी हो जाती है तो फिर कहता है कि फिर से एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम में मैं फंस गया और अच्छा खासा था, कुंवारा, शादी करके फंस गया यार। इस तरह के सॉन्ग भी हैं। तो लोग परेशान हो जाते हैं और शादी करने के बाद भी सुकून नहीं मिल पाता। तो अक्सर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके 2-4 साल, 5 साल बच्चे नहीं होते, फिर वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हो जाते हैं, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे पापा कहते हैं और मुझे प्यार से मैं उसको गोद में लेता। और फिर जब ऐसा हो जाता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे टीज़ करने लगते हैं, बात मानते नहीं, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। कहाँ बचपन और कहाँ बचपन तो मैच होता नहीं है। बच्चा आपकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो उछाल है, जो जो बाउंसिंग है, वो एक गेंद है और आप एक स्टोन है। तो स्टोन को कितना भी पटकने से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गेंद को जैसे ही ज़मीन पे गिरेगा तो उसके अंदर जंपिंग होगी। तो बच्चों में और बड़ों में यही स्टोन और गेंद का फ़र्क होता है, लाइक ए बॉल। तो फिर बच्चे भी जब ज़्यादा टीज़ करने लगते हैं तो कहते हैं कि अरे अच्छा था, ये बच्चे नहीं थे। तो फिर आदमी को प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आगे आ जाइए, जब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है कि अच्छी ज़िंदगी और बीत जाती, कुछ पैसे मैं जमा कर लेता, कुछ ज़्यादा पैसे हो जाते। कुछ लोग अनाप शनाप पैसे कमा लेते हैं और जब बहुत ज़्यादा उनके पास गाड़ियाँ हो जाती है, मर्सिडीज हो जाती है, ये वो, तो गाड़ियाँ जब बाहर लगा करके घर के अंदर सोते हैं तो फिर ध्यान उसी गाड़ी पर रहता है और ध्यान उसी दौलत पे रहता है, प्रॉपर्टी पर रहता है कि ऐसा न कोई आए और समवन स्टील, और कोई आए उसे चुरा ले जाए, कोई स्क्रैच कर दे, कोई परेशानी हो। तो वो भी जो है नींद को हराम करने का एक कारण है। इससे पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ से है। प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से है। प्रॉब्लम ये है कि आप जिंदा हैं। इफ़ यू आर अलाइव दैट मीन्स ए प्रॉब्लम। आप जिंदा हैं तो प्रॉब्लम है। आप कभी कब्रों पर जाइए, शमशान पे जाइए,
और उन लोगों को कहिए कि भाई साहब आपने जितने सोने जमा करके रखे थे, आपके सोने जो है कोई चुरा ले गया। आप जाइए शमशान पे और जो लोग मर चुके हैं उनसे कहिए कि आपकी इस ज़मीन जो दुनिया में आप छोड़ करके आए थे, आपके बेटे ने सब कुछ बेच डाली। आप जाइए उनको कहिए कि आपके जो प्यार करने वाले लोग थे वो कहीं भाग करके चले गए। तो क्या बताइए, वहाँ से कोई आपको रिस्पॉन्ड आवाज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। नो वन विल रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड देयर इन सीमेंट्री और शमशान। तो वहाँ पे कब्र पे और शमशान पे कोई आपको जवाब रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग ज़िंदा नहीं हैं। प्रॉब्लम यही है कि आप ज़िंदा हैं। अगर आप ज़िंदा हैं तो प्रॉब्लम है, और ज़िंदगी का मतलब भी प्रॉब्लम है। काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। इस चीज़ पे गौर करना है। कॉलेज में, स्कूल में, बचपन में कहीं पर सुकून नहीं मिला। हाँ, कहीं सोचा आदमी कि स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे और फिर एंजॉय करेंगे, और फिर बैठ करके आफ्टर रिटायरमेंट और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लोग रिटायर करते हैं, अच्छे खासे पैसे लेकर के बच्चे छीन लेते हैं, परिवार में चला जाता है, घर बना लेते हैं, और फिर से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आखिर क्या बात है, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जाती मेरे दोस्त? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस दिन आप सोच लेंगे कि आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, मैं जितना खा रहा हूँ, जितना पी रहा हूँ, जितना जी रहा हूँ, मेरे पास जितने कपड़े हैं, मेरे पास जितनी खुशियाँ हैं, बस इतना सामान्य है मेरे लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम। तो अपने माइंड को कहिए कि आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैसा हूँ, जितना मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो जब आप सोच लेंगे, यू विल थिंक दैट एंड आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। तो आइए, फेनोमेना यही ज़िंदगी का है। ये ज़िंदगी का फेनोमेना है जो आपको तकलीफ़ देता है और आप सोच में लगे रहते हैं। लालच और ग्रीड एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कब्रों पे कोई जवाब नहीं मिला, शमशान पे कोई जवाब नहीं मिला, इंसान जो ज़िंदा हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कब्रों पे कई बार कहा कि हेलो यू, हेलो, सिल्वर स्टोलन, गोल्ड स्टोलन, समवन सोल्ड योर लैंड, आपकी ज़मीन बेच दी गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी कब्र वालों को कि आपके कहने से तो आप ज़िंदा हैं तो प्रॉब्लम है। जब तक आपके अंदर लालच है, ग्रीड है, तो आपका हॉप है, तो आशा ही जीवन है। लेकिन ऐसी आशा न हो कि आपको प्रॉब्लम दे दे, आपको सोते बैठते उठते जागते प्रॉब्लम हो। मेरे दोस्तों, यही प्रॉब्लम एक दिन डिप्रेशन का कारण हो जाता है। इसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसी वजह से आपको बीपी हो जाता है, इसी वजह से आपके पाँव हाथ काम नहीं करते, इसी वजह से आप लेज़ी हो जाते हैं, इसी वजह से आप क्रेज़ी हो जाते हैं। तो जितना मिला है आपको उतने में मज़ा लीजिए, उतने में एंजॉय कीजिए। और यही ज़िंदगी का असल मकसद है कि जितना दिया साईं ने उतने में समा जाओ, जितना दिया साईं ने उतने में समा जाओ। जो मिला खाने को उसे खा जाओ और जो मिला पीने को उसे पी जाओ। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। खुशियाँ जितनी मिली उसे दिल में समाता गया और जितने भी दुख मिले उसे अपने आसपास से हटाता गया। इन्हीं चंद बातों के साथ खुशियों में एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए और नेवर से कभी नहीं कहिएगा कि आई हैव अ प्रॉब्लम। आपको यही कहना है कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई एम वेरी हैप्पी। विश यू हैप्पी टू यू, ऑल ऑफ यू, द ऑल इंडियन पीपल। सभी को मेरी तरफ से ज़िंदगी की खुशियाँ मुबारक हो और हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। लोगों के लिए अच्छा सोचिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, आसपास में गलियों में नेबर्स के लिए अच्छा सोचिए, देशवासियों के लिए अच्छा सोचिए और सभी के लिए अच्छी सोच रखिए। सभी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक सोच को हटाइए और बुरा मत सोचिए कि आपके लिए भी लोग बुरा सोचे। किसी को बद्दुआ मत दीजिए, किसी को श्राप मत दीजिए कि आपको भी श्राप मिले। आप दुआएं कीजिए, लोगों को आशीर्वाद दीजिए, आपके लिए भी आशीर्वाद है। रास्ते के कांटे हटाते चले, आपके पांव सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ AR खान सर आपसे विदा लेता है, लेकिन आशा करता हूं कि मेरा एक चैनल YouTube पे भी है लगातार, AR खान वॉइस YouTube पे सर्च करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और इस चैनल को देखें मेरे भाइयों। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।